अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम शुरू करेंगे 17.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है इससे पहले। वेन डायग्राम हमने सीखा, सारा कुछ हमने कर लिया। अभी हम वेन डायग्राम के थ्रू, ये सेट्स हमें दिए गए हैं, वेन डायग्राम के थ्रू हम शो करेंगे, प्रूव करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ को। जैसा कि आप लोगों को पता है डी मॉर्गन लॉ है क्या, डी मॉर्गन लॉ है क्या, डी मॉर्गन लॉ ये है कि डी मॉर्गन लॉ में फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान इस साइड पे दोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखें, ए यूनियन बी बराबर कर दें ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। अब आप क्या करें, दूसरे में इसको पहले ले आए, इसको आगे ले जाएं, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कर दें ए यूनियन बी के साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले वाले में आपने क्या करना है, इस पे होल पे कंप्लीमेंट लगा देना है और इन पे एक एक पे लगा देना है, ठीक है ना आसान। फिर दूसरे में आपने इस पे होल पे कंप्लीमेंट लगा देना है, दूसरे पे आपने एक एक पे कंप्लीमेंट लगा देना है। ये आसान सा है आपका डी मॉर्गन लॉ लिखना, ये डी मॉर्गन लॉ है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। अच्छा, फर्स्ट पार्ट तो ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल है किसके, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के, ये पहला पार्ट है उसका, ठीक है जी। हम पहले इसको प्रूव करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ, यानी दूसरा डी मॉर्गन लॉ जो दूसरा है उसकी तरफ। पहले इसको प्रूव करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम के थ्रू हमने किस तरह करना है, आइए प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम क्या करेंगे, पहले हम ए यूनियन बी को प्रूव करेंगे। ए यूनियन बी को कैसे करेंगे, आइए ये आप रेक्टेंगल बनाएंगे, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। उसमें आप क्या करेंगे, आपने ए और बी को रिप्रेजेंट कर देना है। ए और बी के कितने हैं कंबाइंड सेट मिल रहे हैं हमारे, 5 एंड 7 आपस में मैच कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें दो सेट्स एक दूसरे को जिसमें मैच कर रहे हो कुछ एलिमेंट, उसमें डायग्राम इस तरह की बनाएंगे आप, ठीक है। ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ये आपका यू सेट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो मैच वाले हैं, जो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, वो आपने यहां पे लिख देने हैं 5 एंड 7, ठीक है। उसके बाद फिर ए सेट में कौन सा बच जाता है, 1 3 एंड 9, और उसके बाद बी सेट में कौन सा बच जाता है, 6 एंड 8, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आगे यू में कौन कौन सा बच जाता है, यू में बच जाता है 2 4, उसके बाद 9 और 10, 2 4 9 एंड 10। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये 9 नहीं इसमें आएगा, 9 एंड 10, ठीक है जी। ये हो गया आपका सारा यू सेट भी। अब आपने क्या करना है, ए यूनियन बी में आपका कौन सा सेट आना है, ए और बी को मिला के लिखने वाला, ये आपका आ जाएगा ए यूनियन बी के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, कि आपने यू डिफरेंस ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट क्या आएगा, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट आएगा यू डिफरेंस ए यूनियन बी, ऐसे ही आएगा ना। तो अब क्या होगा, ए यूनियन बी इस पूरे यू सेट से निकल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। ये आप देखें,
ये आपने वेन डायग्राम बनाई, ये आपका ए सेट आ गया, ये आपका बी सेट आ गया। आपका क्या है, यही आपने सेट सेम लिख देने हैं, 5 7 1 3 9 6 8 2 4 10। ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ये आपका यू सेट है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वो एलिमेंट लिखने हैं जो यू में है, ए यूनियन बी में नहीं है। तो अब आपने वो वाले एलिमेंट, इसमें वेन डायग्राम में तो रिप्रेजेंट करना ही बहुत आसान है कि आपने यू वाले शो करने हैं, यू वाले सिर्फ आपने यू सेट को शो कर देना है, ए बी को छोड़ देना है आपने। तो आप क्या करेंगे, ये वाला सेट आपका ए यूनियन बी का रिप्रेजेंट हो जाएगा, सॉरी ए ये वाला आपका सेट आ जाएगा, बीच वाला निकल जाएगा इससे। ठीक है, ये है आपका वेन डायग्राम ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, पहले ए कंप्लीमेंट मालूम करना है, फिर आपने बी कंप्लीमेंट मालूम करना है। ठीक है, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट आपने मालूम करने के बाद आपने इसको वेन डायग्राम में शो कर देना है। ये है लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद आपका आ गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपका आ गया, तो आपने पहले ए कंप्लीमेंट शो करना है। ए कंप्लीमेंट क्या आएगा, यू डिफरेंस ए। पहले निकालते हैं ए कंप्लीमेंट, किस तरह निकालेंगे, या वही रेक्टेंगल बनाएंगे, ए सेट आपका आ गया, बी सेट आ गया, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ये आपका यू सेट है। ठीक है, आपने पहले सेट लिखे हुए हैं, ये वाले पहले सेट लिखे हुए, उन्हीं को देख के आपने उसमें एलिमेंट लिख देने हैं कि आपका यू सेट में क्या आता है 2 4 एंड 10, मुश्तरिक में क्या आता है 5 एंड 7, तो ए सेट में क्या आता है 1 3 9, और बी सेट में क्या बच जाता है 6 एंड 8। अब आपने क्या करना है, आपने ए कंप्लीमेंट निकालना है, यू डिफरेंस ए। अब ए जो सेट है उसको यू से माइनस कर देंगे, इस सब बी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अब ए सेट को यू से माइनस कर देंगे, तो अब यू ए सेट को जब यू से माइनस करेंगे तो हमारा सिर्फ ए सेट बाहर निकल जाएगा, बाकी हमारा ये वाला आ जाएगा सारा। ये वाला आ जाएगा, आपका ए सेट बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, ए मैं इधर लिख देता हूं, आपका ए सेट बच जाएगा, ए सेट माइनस हो जाएगा यू में से। उसके बाद फिर आपने निकालना है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट जब आप निकालेंगे तो बी कंप्लीमेंट आप कैसे निकालेंगे, बी कंप्लीमेंट होगा आपका यू डिफरेंस बी। तो इसमें आपने क्या करना है, बी सेट को यू में से आपने निकाल देना है। ये आपका यू सेट है, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। ठीक है जी। अच्छा, आपने क्या किया 5 एंड 7 1 3 9 6 8 2 4 एंड 10। अब आपने जब बी कंप्लीमेंट निकालना है तो बी सेट को यू में से आपने डिफरेंस करवा देना है, निकाल देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। आप क्या करेंगे, पेपर में आप कलर करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप उस पर कर रहे हैं अपने रजिस्टर पे, तो आप कच्ची पेंसिल या लेड पेंसिल जिसे कहते हैं, उससे भी आप इसको शेडेड कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, इसलिए मैं इससे शेड कर रहा हूँ इसको मैं। ठीक है जी, ये हो गया आपका बी कंप्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट को इंटरसेक्शन करवाना है।
ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो जब मैं इसको करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये आपका आ गया, बन गए। उसके बाद आपका ये ए सेट आ गया, ये बी सेट आ गया आपका 5 7 1 3 9 6 8 2 4 एंड 10, ये आपका यू सेट है। ठीक है जी। अब आप जब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट करेंगे तो आप ये देखें, अभी ये देखें इस सेट में कट किस किस पे है, 2 4 6 8 10 पे है। ठीक है, इस पे कट किस किस पे है, 2 4 1 3 1 2 3 4 9 और 10 पे। अब इसमें हमने इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हमने कॉमन पॉइंट निकालने हैं, कॉमन पॉइंट जो एक जैसे हैं। अब इन दोनों सेट्स में देखें कि हमारे पास कॉमन पॉइंट कौन कौन से हैं, 2 4 और 10 है, क्योंकि इसमें 1 3 9 5 7 है, इसमें 6 8 5 7 है। लिहाजा ये वाला और ये वाला आपस में डिफरेंस हो जाएंगे, ये वाले एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 4 10। तो हमारा ये वाला यू सेट जो है, ये वाला आपका ये वाला आपका आ जाएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। आप देखें यहां पे कि ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट क्या था, ये। तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आपका सेट आ गया 2 4 है 10, ये आपका आ गया। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो ये आपका prove that लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। ये आपका एक प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। ये आपका था फर्स्ट पार्ट, ये आपका था फर्स्ट पार्ट। डी मॉर्गन लॉ में 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये आपका था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमने प्रूफ कर दिया, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट पे हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने के लिए हमें दोबारा वही प्रोसेस करना पड़ेगा। ये आपका ए सेट, ये आपका बी सेट। ठीक है, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका यू। अच्छा, वही एलिमेंट की प्रेजेंटेशन, वही एलिमेंट सेम उसी तरह जिस तरह आपने पिछले में लिखे, सेम उसी तरह इसमें लिखेंगे कि आपका 5 7 1 3 9 1 3 9 1 3 9 हो गया। उसके बाद ये 5 7 आ गया, 6 8 आ गया, 6 8, बाकी कौन सा बच गया 2 4 एंड 10, ये आपके बच गए। अभी आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपका कौन सा आएगा, ये वाला, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट, सिर्फ कॉमन एलिमेंट। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट करवाना है किसके साथ, यू के साथ। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट अब हमने निकालना है, तो वो है यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे दोबारा वही, फाइव 7 1 3 9 6 8 2
4 10, A B और U। ठीक है, ये आपके सेट हैं। अब आपने क्या करना है, U का डिफरेंस करवाना है A इंटरसेक्शन B से। अब A इंटरसेक्शन B सेट कौन सा आपका आया हुआ है, 5 और 7, सिर्फ 5 और 7 आपका आया हुआ है A इंटरसेक्शन B सेट। A इंटरसेक्शन B सेट आपका आया हुआ सिर्फ 5 और 7, क्योंकि हमने इसको शेडेड किया हुआ ना, तो 5 7 आया हुआ है। 5 7 को निकाल के बाकी पूरा सेट जो है वो A इंटरसेक्शन B होल का कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि U में से हमने सिर्फ A इंटरसेक्शन B को डिफरेंस करवाना है, निकालना है। तो हमने क्या किया, इसको ये पूरा शेड हो जाएगा सिर्फ वो निकाल के। ठीक है जी, मैंने सिर्फ 5 और 7 को छोड़ दिया, बाकी पूरे को शेड करवा दिया। यह आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने चलना है राइट हैंड साइड की तरफ। अब आप राइट हैंड साइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में पहले आप A कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। A कंप्लीमेंट आपका होगा U डिफरेंस A। ठीक है जी, U कंप्लीमेंट अगर आपने उसको उसी को लेके चलना है तो वो भी आप चल सकते थे, उसको ना मिटाते, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए दोबारा से इसको मिटा दिया ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये आपका A, ये आपका B, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका U सेट। अब आपका 5 7 1 3 9 6 8 2 4 10। अब हमने क्या करना है, पहले जिस तरह किया था कि A को U में से माइनस करवा देना है। जब A को U में से माइनस करवाएंगे तो A बाहर निकल जाएगा, बाकी सेम वही सेट बच जाएगा। ये देखिए, ये आपका सेट आ गया। ठीक है, अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा इसमें पजल हो रहे हैं तो आप लिख सकते हैं A कंप्लीमेंट सेट, आप लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे आप, 2 2 4 6 8 एंड 10, क्योंकि यही आ रहे हैं ना, हम ये 1 3 5 7 निकाल देंगे, 1 3 5 7 9 निकाल देंगे, उसके बाद 2 4 6 8 10 आ जाएगा। उसके बाद आप फिर B कंप्लीमेंट निकालेंगे, U डिफरेंस B। तो अब उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने वही सेम ये बनाया आपने, आपका ये A सेट है, ये आपका B सेट है। यहाँ पे 5 7 आ गया, 1 3 9 आ गया, 6 8 आ गया, 2 4 एंड 10 आ गया। ये आपका U सेट है, ये आपका A सेट है, ये आपका B सेट है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, B को डिफरेंस करवाना है U में से। तो आप ये आपने लिख दिया। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको भी लिख सकते हैं। इसको किस तरह लिखेंगे, आप इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 9 एंड 10 9 एंड 10 आपका ये सेट आ जाएगा B कंप्लीमेंट का। B कंप्लीमेंट आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट आपने करवाना है। तो जब आपने A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट करवाना है तो फिर आपने ये दोबारा से बनाया
ये आपका ए सेट आ गया, ये आपका बी सेट आ गया। 5 7 1 3 9 6 8 2 4 एंड 10। ये आपका यू सेट है, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट करवाना है। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट होल। अब आपका क्या है, 2 4 6 8 10 1 2 3 4 9 10। अब इसमें कौन कौन सा मिस है, इसमें एक तो 5 मिस है और 7 मिस है, बाकी सारे इसके अंदर मौजूद हैं। ये देखें ना, 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, ए यूनियन बी के अंदर। तो अब आपका 5 और 7 बच जाएगा, बाकी सारा जो भी है वो आपका ए कंप्लीमेंट यूनियन ये आपका आ जाएगा। 5 और 7 बच जाएगा। अगर आपने लिखना है तो आप इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी आप लिख सकते हैं कि आपका सेट कौन सा आएगा। सेट आपका आएगा 1 2 3 4 6 8 9 एंड 10। क्यों? क्योंकि 5 7 आपने निकाल दिया, 5 और 7 निकाल दिया, बाकी सारा लिख दिया। तो इसमें भी आपका यही सेट आएगा 1 2 3 4 6 8 9 एंड 10। सेम सेट, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लिहाजा डी मॉर्गन लॉ सेकंड प्रॉपर्टी भी, सेकंड पार्ट भी आपका प्रूव हो गया। प्रूफ दैट डी मॉर्गन लॉ इज सेटिस्फाई। इनफ है। ठीक है जी, ये थी आपकी सेकंड वीडियो, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और लगता है काफ़ी लेंथी हो गया। और तो दोबारा नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।